सभी कृष्ण भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति अनंत यात्रा में। अक्षय नवमी कार्तिक मास की अत्यंत मुख्य तिथि है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक नवमी 2 दिन पड़ रही है। यह 30 अक्टूबर सुबह 10:06 से शुरू होकर 31 अक्टूबर को 10:03 तक रहेगी और इसी बीच आपको आंवले का पूजन करना है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलकर पीपल के वृक्ष में अर्घ देने से दरिद्रता का नाश होता है और शनि का प्रभाव भी कम होता है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले की पूजा के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। आंवले की पूजा के साथ सारे परिवार को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पकाकर वहीं बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राजा था और उसका पर्ण था कि वह रोज आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम पड़ गया आंवलिया राजा। एक दिन उसके बहू बेटा ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का दान रोज करता है, इस प्रकार तो हमारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह का दान करना बंद कर दो। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में बैठ गए। राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और पर्ण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा यदि इनका पर्ण नहीं रखा गया तो कौन मुझ पर विश्वास करेगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष लगा दिए। सुबह उठकर राजा रानी ने देखा जंगल में उनके राज्य से भी दुगना एक राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, देख रानी, इसीलिए कहते हैं सत मत छोड़ो। सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए वे अपने पिता के ही राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता भी उनको नहीं पहचान पाए। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक होंगे, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन सास ने बहू से कहा कि मेरे बाल धो दे, और बाल धोते समय बहू को सास की पीठ पर मस्सा दिखाई दिया और उसे रोना आ गया कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका कि हमारा धन समाप्त हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि मैं जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है ऐसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया, इसलिए वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और हाल बताया। अपने बेटा बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। तो ये थी आंवला नवमी की कथा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।